वो दिन जिसे भारत कभी भूल नहीं सकता। उस दिन किसी तरह की कोई हलचल नहीं थी। पहलगाम वैसरन घाटी की वादियों में ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली थी। वैसरन घाटी, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, उस दिन सैकड़ों लोग वहां अपनी जिंदगी की खूबसूरत यादें बना रहे थे। कोई अपने बच्चों के साथ वहां आया था, कोई अपने माँ बाप के साथ, तो कोई शादी का नया जोड़ा वहां हनीमून पर। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये पल उनकी जिंदगी का आखिरी पल होगा। उन्हें क्या मालूम था, इन खूबसूरत पहाड़ों के पीछे, इन हरे भरे जंगलों में मौत उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी मौत जो ना सिर्फ उनकी जान लेगी, बल्कि पूरे देश की रूह को कपकपा देगी। नमस्कार, मैं अभिरंजन वर्मा आज आप सभी को उस दिन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसने किसी बच्चे से उसके पिता को छीन लिया, किसी पिता से उसके बच्चे को छीन लिया, किसी की मांग के सिंदूर मिट गई तो किसी के पति को उसके आंखों के सामने मार दिया। वो दिन था 22 अप्रैल 2025। वैसरन घाटी में लोग उस दिन अपने जिंदगी के खूबसूरत पल जी रहे, लेकिन दोपहर के करीब 1:30 बजे 5 आतंकवादी जंगलों से वहां आ गए, जिनके हाथों में M4 कार्बाइन्स और AK-47 था। उन्होंने जो किया, उसने इंसानियत और धर्म को शर्मसार कर दिया। उन सब ने लोगों के पास जाना शुरू किया और सबसे केवल एक सवाल, तू हिंदू है या मुसलमान? जिसने मुसलमान कहा उसे छोड़ दिया गया, लेकिन जिसने हिंदू कहा उसे वही मौत के घाट उतार दिया। उस दिन जिंदगी जीने का फैसला धर्म जानकर तय किया गया। जो लोग कलमा नहीं पढ़ पाए उन्हें भी मार दिया गया। लगभग 300 राउंड फायरिंग और 15 मिनट गोलियां चली, जिसमें 26 लोग मारे गए, जिसमें एक नया शादी का जोड़ा था, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल और उसकी पत्नी हिमांशी। उन दोनों की शादी को हुए सिर्फ 6 दिन हुए थे। वो दोनों अपनी हनीमून मनाने वहां आए थे। आतंकवादी विनय के पास आया और पूछा, हिंदू या मुसलमान? जवाब, हिंदू। आतंकवादी ने एक नहीं बल्कि 3 गोलियां उसके सीने में उतार दी। उसकी पत्नी हिमांशी ने बोला, मुझे भी मार दो। लेकिन आतंकवादियों ने कहा, जाकर हिंदुस्तान को बता, मोदी को बता। उसके बाद हिमांशी अपने पति विनय नरवाल के सीने से लिपट कर रोने लगी। उस दिन उस फोटो को पूरे हिंदुस्तान ने देखा, लेकिन एक और शख्स ने उसे देखा और कुछ तय किया, जिनका नाम था अजीत डोभाल। उन्होंने जो तय किया उसको 15 दिन पूरे पाकिस्तान ने महसूस किया। उस दिन आतंकवादियों ने जब एक हिंदू के ऊपर निशाना साधा, तो एक मुसलमान उनके बीच आ गया और आतंकवादियों से लड़ाई करने लगा, जिसका नाम आदिल हुसैन था। अगर वो चाहता तो वो बच सकता था, लेकिन उसने अपने देश के लिए मरना चुना। उसके मरने के बाद वो घाटी केवल आंसू, गम और खामोशी में बदल गया। उस वक्त नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा में थे। मोदी यात्रा को छोड़ बीच में भारत लौटे। आते ही उन्होंने CCS की मीटिंग बुलाई। CCS का मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, S जयशंकर, अजीत डोभाल, तीनों सेना के चीफ और नरेंद्र मोदी खुद थे। उसके बाद उन्होंने बिहार के एक मंच से कहा, इसके पीछे जो लोग हैं उनको उनकी सोच और कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। उसके बाद भारत ने इंडस डैम को बंद किया, जिसपे पाकिस्तान की 80% खेती टिकी है। OTT से पाकिस्तानी गाने और फिल्में हटाई गई, अटारी बॉर्डर बंद। लेकिन देश इंतजार कर रहा था कुछ बड़ा का, जैसे 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट। 22 अप्रैल से 7 मई, ये 15 दिन भारत के लिए केवल इंतजार के दिन नहीं थे, बल्कि इसमें तैयारी हो रही थी कुछ बड़ा करने की, जिसके लिए मोदी ने कहा, सेना जो करना चाहे करे, पूरी छूट है। उसके बाद रॉ और NTRO ने हर कैंप, हर रेडियो सिग्नल, हर हरकत को ट्रैक करने लगे। 21 आतंकी अड्डे चुने गए, जिसमें से अजीत डोभाल ने 9 चयन किए। ये वो 9 थे जिसमें 26/11, पुलवामा हमला और पहलगाम जैसे आतंकी कामों के लिए शैतान तैयार हुए। सब कुछ तैयार था, बाकी था तो सिर्फ पाकिस्तान को गुमराह करना और गलत दिशा में दिखाना। 6 मई को भारत ने 244 शहरों में मॉक ड्रिल ऐलान किया। पाकिस्तान को लगा हिंदुस्तान उत्तर की तरफ से वार करेगा। पाकिस्तान उत्तर की तरफ तैयार होने लगा और भारत दक्षिण की तरफ। और उसी रात तंजावुर एयरबेस पे एक स्क्वाड्रन तैयार हुआ। उसके बाद आया वो वक्त जिसमें भारत ने 26 बेगुनाह लोगों की मौत का बदला लिया। 7 मई 2025 रात के 1:05 और अगले सिर्फ 25 मिनट में भारत ने उन 9 अड्डों को खत्म कर दिया। पहला निशाना था मुजफ्फराबाद का सवाई नाला कैंप, जहां पहलगाम के हत्यारे तैयार हुए थे। सिग्नल मिली, मिसाइल गिरा और कैंप खत्म। अगला निशाना सैयदना बिलाल कैंप, जहां जैश नए आतंकी को तैयार करता था। मिसाइल गिरी, वो भी खत्म। अगला निशाना
गुलपुर कैंप, मिसाइल गिरी वो भी खत्म। अगला निशाना बरनाला कैंप, जहां फर्जी आईडी बनाना सिखाया जाता है, मिसाइल गिरी खत्म। अब्बास कैंप, मिसाइल गिरी वो भी खत्म। पीओके के 5 बड़े अड्डे भारत ने कुछ मिनटों में एक के बाद एक खत्म कर दिए। उसके बाद भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। सियालकोट में जैश का सर्जिकल कैंप गया। उसके बाद मुरीदके में लश्कर का मरकजे तैयबा गया, जहां 2008 मुंबई हमला के लिए कसाब को तैयार किया गया था। और आखिरी में बहावलपुर, जैसे मोहम्मद का मेन हेडक्वार्टर मरकजे सुभान अल्लाह गया, जहां 2001 संसद हमला, पुलवामा हमला की साजिश की गई थी, जहां मसूद अजहर पला था। मिसाइल गिरी 9 अड्डे और 100 से ज्यादा आतंकी उस 25 मिनट में खत्म हो गए। इस ऑपरेशन में मसूद अजहर का भाई, उसके 2 साले और उसके करीब 10 रिश्तेदार मारे गए। मसूद अजहर इतना टूट गया कि उसने ये तक कह दिया, काश इसमें मैं भी मारा गया होता। इस ऑपरेशन के पहले पाकिस्तानी वायुसेना ने पोस्ट किया था, चैन से सो जाओ, पीएएफ जाग रही है। लेकिन भारत ने उस 25 मिनट में पाकिस्तान को लहूलुहान कर दिया। पाकिस्तान ने पलटवार किया, लेकिन उसे कामयाबी हाथ नहीं लगी। उसके बाद 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की। सीज फायर भारत ने कुछ शर्तें रखी और पाकिस्तान ने वो मानी। उसके बाद जो हुआ, उसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया। उसने पूरे विश्व को भारत की एकता पर गर्व करने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ और मंच पे खड़ी थी 2 ऑफिसर, कर्नल सोफिया कुरैशी जो मुसलमान थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह जो हिंदू थी। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारा था। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन के साथ भारत की एकता को दिखाकर भी दिया और भारत ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम पाकिस्तान के गाल पर पड़ा वो तमाचा है जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।